बिहारी लाल की जय। वाह, आज तो आनंद ही आ गया। बस ये श्लोक हम एक पूरा कर दें। अब इनके नाम से कौन परिचित नहीं है, हैं? बस अधूरा छूट के कह दें, हमारे प्यारे महाराज जी पधारे हैं। बहूनी संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। मैया या के नामन की मत पूछ। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अब भगवान की नामकरण लीला हो रही है, हम सुनाएंगे। अब हमारे प्यारे महाराज जी पधारे हैं। हमारा हृदय दिल से बहुत सम्मान करता है, क्योंकि हमारे आदर्श भी हैं, गौ सेवी, विप्र सेवी, समाज सेवी। और ऐसे इनकी वाणी को सुन करके मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लाखों ऐसे भक्तों ने जो अपने मार्ग से भटक गए थे, उन्होंने आप श्री की वाणी को सुन सुन करके सन्मार्ग को अपनाया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारा बहुत महाराज जी के श्री युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हम बहुत ही ज़्यादा इसलिए नहीं कि महाराज जी आए हैं, हम पहले भी आपको सुन रहे थे, आज भी सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। और समय समय पे आपकी वाणी से हम भी आपसे शिक्षा लेते रहते हैं। आप एक दो नहीं, बहुत सारे मानवों के और बहुत सारे भक्तों के हृदय के आप पूज्य हैं। और महाराज जी तो हमारे वृंदावन में अद्भुत एक सेवा करते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, वेद लक्षणा गौ माता की सेवा करते हैं। और वेद के जो 4 वाक्य हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उन सबकी सेवा भी गौरी गोपाल में हो रही है। ऐसे हमारे प्यारे महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। आज भगवान के नामकरण की लीला है, आपका समय व्यस्त रहता है, तो हम चाहेंगे आप सभी, आपको सुनने के लिए सभी लालायित रहते हैं। 2 शब्द आप कुछ कहें, इसके बाद हम कथा सुनाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की परम नीतीश होता है इसके वंदनीय परम पूज्य महाराज श्री व्यासाय विष्णु रूपाय भगवान की पावन कथा आपकी दिव्य वाणी से हम सब सुन रहे हैं। और ये बड़े कृतार्थ हो रहे हैं आपकी वाणी से। भागवत श्रवण करने का अवसर जब मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। भाग्यदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषे गावै। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिन ही प्रयास हैं भव भंगा। जैसे गाय के खुर में भरा हुआ जल, बारिश के समय गैया चलती है तो पानी खुर में भर जाता है। खुर मतलब खुर के निशान जमीन पर पड़ जाते हैं, उसमें पानी भर जाए तो उसे बड़ी सहजता से पार किया जा सकता है। गैया के खुर में भरा हुआ पानी जैसे बड़ी सहजता से पार किया जा सकता है, ऐसे जब भागवत आप सुनते हैं तो भव सागर को भी बड़ी सहजता से पार किया जाता है। ये कथा का प्रभाव है। हमारे भैया श्री राम गौरी गोपाल भगवान की सेवा में रहते हैं, राम जी, और भगवान की कृपा से यहाँ निवास जब उन्होंने बनाया तो सबसे पहले भागवत जी को स्थापित किया। यही संस्कार है कि हम जब भी आगे बढ़ें तो हम अपने संस्कारों को ना भूलें। जिस भागवत जी की रोटी हम सबने खाई है, उस भागवत जी की स्थापना पहले उन्होंने कराई। ये बहुत अच्छी। और भागवत कौन है? प्रत्यक्ष यही स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है भागवत जी। तो भागवत जी के प्रति भैया हमारे राम जी की बड़ी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, और वर्षों से उन्होंने भागवत जी की सेवा की। और जब तक शरीर है हम सबका, तब तक हम सबको भागवत जी की ही सेवा करनी है। तो भगवान की कृपा से ही नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। राम भैया का यही भाव है कि जो कुछ है सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान की सेवा में लगकर ही ये कार्य करते हैं। बड़ी सरलता, बड़ी श्रद्धा से हर काम को करते हैं। और गौरी गोपाल भगवान की सेवा दास समृद्ध के साथ ये रहते हैं, और हम सब मिल करके समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा यदि कोई करे तो उसमें केवल एक का योगदान नहीं होता, हम सब मिलके ही कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता।
सबका सहयोग होता है। तो सबके सहयोग से ही गौरी गोपाल भगवान की कृपा से आज ये दास अनिरुद्ध यदि आप सबकी सेवा में हैं तो सबका ही योगदान है। राम का भी उसमें योगदान है, आप भक्तों का भी योगदान, आप सुने, उन्होंने कार्य किया, तो हम सब ये सब कार्य करते हैं। तो हम सब भगवान के कार्यकर्ता हैं। आज भी हम अपने आप को यही मानते हैं कार्यकर्ता हैं, और राम भैया भी यही मानते हैं कि हम भगवान के कार्यकर्ता हैं। और भगवान का दिया ये घर, भगवान का दिया ये परिवार, तो वो जो ईश्वर ने दिया वो ईश्वर के चरणों में समर्पण करने के लिए ही भागवत जी का आयोजन हुआ। यही ईश्वर में समर्पण है। बिना समर्पण के रिश्ते नहीं चलते। भगवान के चरणों में भक्ति का जो गीता में भगवान ने जो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कुछ भी ना करो, केवल आत्मसमर्पण कर दो। यदि कर दोगे तो हम क्या सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। गैया ही बछड़े को चाट चाट के शुद्ध करती है, बछड़ा स्वयं को नहीं साफ कर सकता। उसी तरह हम लोग पाप में ऐसे भीगे हैं कि हमें कोई साफ कर सकता है तो केवल भगवान साफ कर सकते हैं। हमें करना क्या है? केवल उनके चरणों में समर्पण करना है। और यही ये कथा सिखाती है, यही आचार्य जी सिखा रहे हैं, यही संत समाज सिखाता है। आप सब भक्तों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पाए हैं आपके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भैया जी बहुत समाज सेवी हैं हमारे, भैया श्री श्याम सुंदर जी, आपके द्वारा समाज की खूब सेवा होती है। आप भी यहाँ पधारे, देखिए ऐसे नेता होना चाहिए। छोटे छोटे घर में भी, छोटे छोटे कार्य में भी आप समय निकालते हैं, यही तो आपका बड़प्पन है। नेता राजा के तुल्य होता है। तो राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा को देखता है, कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, कहाँ अभाव है, कहाँ भाव है, सब चीज़ों को समझे, वही राजा है। तो ऐसे ही नेताओं को होना चाहिए जैसे ये हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। भगवान सदा आप सबको सुखी स्वस्थ रखें, इसी तरह समाज की इसी तरह सेवा करें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप जैसे भले नेता इस देश में रहेंगे तो निश्चित ही धर्म की वृद्धि होगी। सबको जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।